बाबा देवाधिदेव महादेव की अगर कथा सुनना है तो जैसे ये सब सवेरे 9 बजे से आकर जगह संभाल कर बैठते हैं वैसे आपको बैठना चाहिए। देखो तो शंकर है क्या, पहचानो तो शिव है क्या। जब वो देने में कमी नहीं रखता तो हम उसके भजन में कमी कैसे रख सकते हैं। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं होना चाहिए। आपकी भक्ति जितनी दड़ी बना सकते हो उतनी दड़ी बनाओ। आपकी भक्ति जितनी प्रबल बना सकते हो उतनी प्रबल बनाओ। जरा इन सभी शिव भक्तों से पूछो, इस पूरे ग्राउंड के ना जाने कितने दरवाजे हैं। एक दरवाजे पर भक्त पहुंचते हैं तो कहते हैं अगले पर जाओ, अगले पर पहुंचते हैं तो क्या अगले पर जाओ, अगले पर पहुंचते हैं तो अगले पर जाओ, अगले पर पहुंचते हैं तो अगले पर जाओ। कोई पाँव से तकलीफ में है, कोई वृद्ध है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चे वाली है, कोई गर्भस्थ है। कितना पूछते पूछते तब जाकर बड़ी मुश्किल से इस ग्राउंड के अंदर प्रवेश कर पाते हैं, तब पहुंचकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर पाते हैं, तब इस कथा को मिल पाती है। बाबू, कोटा की माताओं और मेरे भाइयों, हीरे जैसी कथा है। समझ गए तो तुम्हारे भाग्य खुल गए। अगर कंकर समझा और पत्थर समझा तो तुम्हारे जिंदगी में तुम कुछ नहीं ले पाओ। हीरे जैसी कथा है, इसको जितना ले लोगे उतनी अपनी जिंदगी संवार लो, अपने जीवन को सार्थक कर लो। थोड़ी शांति बनाकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर लोगे तो आप लोगों की आनंदता रहेगी। टीचर का काम है 3 घंटे 1 घंटा पढ़ाई कराता है। स्टूडेंट के ऊपर है कि वो कितना ग्रहण कर सकता है। अच्छे से ग्रहण कर लिया तो पास हो गया। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। शिव कथा कह रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का संवाद कह रहा है। भक्ति करने वाला व्यक्ति किसी दौड़ में कभी शामिल नहीं होता। कोई कहता है कि हमने 5 बार पशुपति व्रत कर लिए। तुमने अगर 1 बार करा है तो तुम अपने मुख से कभी मत कहना कि तेरे को देखकर मैं 5 बार व्रत करूंगा। कोई 16 सोमवार के व्रत कर लिया 5-6 बार। 16 सोमवार के व्रत जब 5-6 बार कर लिए और किसी ने कह दिया कि मैंने तो 5 बार पशुपति व्रत करे, मैंने तो 3 बार 16 सोमवार के व्रत करे, मैंने तो बेलपत्री का व्रत करा, मिश्री का व्रत करा, चूरमे का व्रत करा, मैंने सारे व्रत धारण करे। सब व्रत मैंने बहुत करे। और जब इस दौड़ में तुम शामिल मत होना, इस दौड़ में तुम सम्मिलित मत होना कि किसी को देखकर कोई अगर 15 व्रत कर रहा है, कोई 5 व्रत कर रहा है, कोई 3 बार पशुपति व्रत कर रहा है, कोई 2 बार पशुपति व्रत कर रहा है, या कोई 16 सोमवार के व्रत कर रहा है, या कोई संकट सोमवार के व्रत कर रहा है। हमें देखकर कभी भी इस दौड़ में शामिल नहीं होना। हम देखकर इस दौड़ में शामिल ना हो। प्रयास करना जितना इस शरीर से बने, जितना इस मन से बने, जितना इस चित्त से बने, जितना इस इंद्रियों से बने, उतने व्रत, उतने उपास, उतना भजन अपनी जिंदगी में धारण करना। दिखावे से व्रत की प्रबलता कभी नहीं होती। दिखावा करने से कभी भी व्रत की मूलता नहीं होती। व्रत की मूलता है आपके भरोसे पर, आपके विश्वास पर। देखा देखी में तो काम बिगड़ जाता है। हमने देखा कि उसने सोमवार का व्रत करा तो हमने भी सोमवार का व्रत कर लिया, उसने मंगलवार का व्रत करा तो हमने भी मंगलवार का व्रत कर लिया, उसने बुधवार का व्रत करा तो हमने भी बुधवार का व्रत कर लिया। ना ना, पहले हमारे भीतर हम विश्वास को प्रबल करें, पहले हमारे भीतर हम भरोसे को दृढ़ बनाएं,
और जब हमारा भरोसा, जब हमारा विश्वास दृढ़ बन जाएगा, पक्का बन जाएगा, तो एक बार अगर आप पशुपति व्रत कर लोगे तो निश्चित है देवाधिदेव महादेव झोली भर जाए। पहले हम अपने भरोसे को तो पक्का करें, पहले हम अपने विश्वास को पक्का करें, अपने भरोसे को पक्का करें, अपनी दृढ़ता को पक्का करें, तब तो परमात्मा मिलेगा ना। अरे मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छड़िया पट्टी जावांगी, भोले मैं तेरी पगड़ी, शंभो मैं तेरी पगड़ी। आपका विश्वास जितना पक्का हो जाए, जितना दृढ़ बन जाए, उतना दृढ़ बना लो। शंभो शंभो जय हो प्रभु आपकी। विश्वास की कथा है, शिव महापुराण की कथा, भरोसे दृढ़ता की कथा है। भरोसा प्रबल हो, विश्वास दृढ़ हो, उस विश्वास में आप अगर एक व्रत को भी धारण करोगे तो वो व्रत में सफलता मिलती है। एक व्रत भी अगर आपने धारण करा है तो उसमें आपको सफलता मिलती है। और यदि हम दिखावे के वश थोड़ा भी कुछ करते हैं तो उसमें कुछ आनंद की अनुभूति नहीं होती, उसमें सुख का भान नहीं होता, उसमें आनंद का भाव नहीं प्रकट होता। जो शंकर का भक्त होता है, जो शिव का उपासक होता है, जो भगवान की अविरल भक्ति को पाने वाला होता है, वो किसी ऐसी दौड़ में शामिल नहीं होता जिस दौड़ में उसको हापड़ी भरा जाए या हाथ भरा जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है जो दौड़ में शामिल होता है हाथ उसी को भराते हैं। आप सब शिव की कथा को सुनने के लिए आए हो, इसलिए एक बात अपने भीतर उतार कर रखना कि हमें दिखावे की दौड़ में कभी शामिल नहीं होना। हमें शामिल होना है तो जो भक्ति के पथ पर चल रहे हैं, दौड़ में अगर शामिल होगे तो जल्दी हाँप जाओगे, चलते चलते आगे बढ़ोगे तो यह पक्का है कि चलने वालों से आगे निकल जाओगे। मीराबाई, कर्माबाई, नरसिंह मेहता जी, संत तुकाराम जी, रामकृष्ण परमहंस जी, ये सब किसी दौड़ में शामिल नहीं हुए। अभी एक नई दौड़ लोगों के बीच में शामिल हो गई, एक नई दौड़ चालू हो गई। कौन सी दौड़ है? तो कहा कि भगवान को मैंने तो 108 लोटा जल चढ़ाया।
तो दूसरे व्यक्ति ने सुन लिया कि उसने 108 लोटा चढ़ाया तो मैं 151 लोटा चढ़ाऊंगा। एक नई दौड़ ये शामिल हो गई कि उसने 108 लोटा जल चढ़ाया तो मैं 151 चढ़ाऊंगा। फिर एक नई दौड़ चालू हो गई। सावन के महीने में मेरे घर के अंदर मैं शिव जी का अनुष्ठान करता हूं तो 1.25 लाख बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित करता हूं। दूसरे व्यक्ति ने सुना, उसने कहा अगर ये 1.25 लाख बेलपत्र समर्पित करता है तो मैं 2.25 लाख बेलपत्र समर्पित करूंगा। ये दौड़ है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है 1.25 लाख बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाने से पहले शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपने 1.25 लाख बेलपत्री के वृक्ष लगाए तब तो आप इस बेलपत्र को चढ़ा। आपने तो पैसा फेंका, 2000, 5000, 25,000, 50,000 रुपए दे दिए और कहा 1.25 लाख बेलपत्र तोड़ के लाओ। तोड़ने वाला व्यक्ति बेलपत्र तोड़ने के लिए गया, उसने कितने बेलपत्र के वृक्ष को तोड़ा, ना जाने कितनी डालियों को तोड़ा, ना जाने कितने वृक्षों को नोचा और तब जाकर वो 1.25 लाख बेलपत्र इकट्ठी कर लेकर आया और उसने अपने सेठ जी से कहा, सेठ जी ये 1.25 लाख बेलपत्र है, भगवान शंकर को समर्पित कर दो। इस दौड़ में कभी शामिल मत होइए। आप दिखावे की दौड़ से जितना दूर रहोगे उतने सुखी रहोगे। अगर दौड़ की जगह चलना प्रारंभ करो तो जीवन का एक आनंद होगा। जैसे कड़प, शिव जी का एक भक्त कड़प, वो शंकर भगवान का भक्त नहीं था, वो शंकर भगवान की आराधना नहीं जानता था, वो शंकर भगवान की उपासना नहीं जानता था। एक बार उसने जब बचपन में छोटी सी अवस्था थी, मात्र 4.5 साल का कड़प था, केवल 4.5 वर्ष का कड़प, 4.5 वर्ष की अवस्था में कड़प ने केवल अपनी माता के मुख से सुना था कि शंकर भगवान का एक पत्थर का शिवलिंग होता है, वो शिवलिंग में कोई दूसरा नहीं होता, देव अधिदेव महादेव उस शिवलिंग के अंदर 24 घंटे विराजमान रहता है। ये कड़प ने सुना था। ये कड़प ने धारण करा था कि 24 घंटे देव अधिदेव महादेव शिवलिंग के अंदर विराजमान रहते हैं। 24 घंटे भगवान शिव उस शिवलिंग के अंदर विराजमान रहते हैं। ये कड़प ने सुना था 4.5 वर्ष की आयु में, 4.5 वर्ष की उम्र में। हम क्यों कहते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चों को कथा में लेकर आना चाहिए तो उनको ज्ञान प्राप्त होता है। पहले का जो समय था, जो दादियां होती थी, वो दादी अपने बच्चे को सुंदर भगवान की कथा सुनाया करती थी। आजकल ना दादी के पास फुर्सत है, ना पोते के पास फुर्सत है। दादी को मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती, पोते को पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती, तो दोनों कहीं ना कहीं व्यस्त होते चले गए। तो दादी आज के जमाने में अपने पोते को कोई धर्म की कथा, प्रहलाद की कथा, नरसिंह जी की कथा, ध्रुव जी की कथा, मीराबाई की कथा, कर्माबाई की कथा कोई नहीं सुनाता। आज के जमाने में जितने भी यहाँ पर पेरेंट्स बैठे हुए हैं, जितने माता पिता बैठे हुए हैं, जितने लोग यहाँ कथा सुनने के लिए बैठे हैं, आप सब ईमानदारी से बोलना, आप में से कितनी माता हैं जो अपने बच्चे को तुकाराम जी बनाना चाहती है, मीराबाई बनाना चाहती है, कर्माबाई बनाना चाहती है, रामकृष्ण परमहंस बनाना चाहती है? एक माता ऐसी नहीं होगी जो अपने बच्चे को रामकृष्ण परमहंस, तुकाराम, मीराबाई, नामदेव, कर्माबाई बनाना चाहे। या जितनी बैठी हुई है सब माताएं एक ही बात चाहती है, मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, एसपी बने, डीएसपी बने, एसडीएम बने, ये बने, वो बने। पर अपने बच्चे को ना तो कोई मीरा बनाना चाहता है, ना कोई कर्मा बनाना चाहता है, ना कोई नरसिंह मेहता बनाना चाहता है, ना कोई संत तुकाराम बनाना चाहता है, ना कोई रामकृष्ण परमहंस बनाना चाहता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, मत बनाओ आप अपने बच्चों को मीराबाई, मत बनाओ आप अपने बच्चे को तुकाराम, मत बनाओ आप अपने बच्चे को रामकृष्ण परमहंस, पर इतना तो बनाओ कि आपका बच्चा आपके बुढ़ापे में आपको 1 गिलास पानी पिला सके। इतना तो बना लो, बहुत है। बच्चों को कार देने से पहले संस्कार देने का प्रयास करना। कार दोगे तो बच्चा बेच कर खा जाएगा, संस्कार अगर बच्चे में आ गए तो दरवाजे पर कार की लाइन लगा देगा, ये पक्का है।
किसी ने थोड़ी सी बुराई करी, किसी ने थोड़ी सी निंदा करी और आप उससे झगड़ा करने चले गए? ना ना, एक बात